नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू डीयू के बाद जेएनयू के फर्स्ट कट ऑफ जो है यहां पर आ चुकी है। जेएनयू का आप रिजल्ट कैसे देखेंगे, रिजल्ट के बाद का क्या प्रोसीजर है, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप यहां पर बीए लिस्ट 1 रिजल्ट और यहां पर बीएससी लिस्ट 1 दो ही कोर्सेज हैं, बीए में फॉरेन लैंग्वेजेस और बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो जिसका आपको रिजल्ट देखना हो वहां पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ आपके सामने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ये दो चीजें डाल के आपको रिजल्ट देखने का ऑप्शन यहां पर जो है वो मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल देंगे तो आपको यहां पर रिजल्ट जो है आप यहां से देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहां पर कट ऑफ की, तो यहां पर देखिए आपको सिंपली यहां पर आप जब इसकी मेन वेबसाइट यहां पर देखिए 2023 कट ऑफ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे। फिर बीए और बीएससी के कट ऑफ अलग अलग आप देख सकते हैं। मार्क्स और रैंक दोनों के बेसिस पे यहां पे कट ऑफ दी गई है। इसको समझा देता हूं। ये देखिए इधर आपको सब्जेक्ट बताया गया, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, और ये जो है ना ये परसेंटेज है। आपको लग रहा है 77.95 मार्क्स है, तो मार्क्स नहीं बेसिकली परसेंटेज है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों के मार्क्स को जोड़ के इन्होंने परसेंटेज बना दिया है, तो ये बेसिकली परसेंटेज है। और फिर यहां पर रैंक दिया गया है, और आप जब रिजल्ट अपना डाउनलोड करेंगे तो उस रिजल्ट में आपको रैंक दिखेगा। अभी मैं रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं, तो ये समझ जाइए। पहली बात तो परसेंटेज है। एक बार मैं एक रिजल्ट के थ्रू आपको ये चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए ये है आपका यहां पर एक रिजल्ट। इस रिजल्ट में आप देखेंगे तो यहां पर आप देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहां पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज आप यहां पर देखेंगे तो जैसे इसने 3 कोर्सेज में अप्लाई किया था। अब देखिए इसका जो है वो सीयूटी यूजी में इंग्लिश और जनरल टेस्ट में जो स्कोर था, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। जोड़ के इसका टोटल, मतलब जैसे परसेंटेज निकाला जाता है, परसेंटेज निकालेंगे तो इतना परसेंटेज इसका आएगा। अब इस परसेंटेज में ये आपका जो है वो डेप्रिएशन पॉइंट जो ये जोड़ के ये फाइनल स्कोर बना है। और आपकी यहां पर ये जो है वो रैंक लिखी गई है। 38 रैंक कट ऑफ है और 20 रैंक इसकी आ रही है, इसलिए सिलेक्टेड है। जिसमें सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड लिख रहा है, जिसमें नहीं सिलेक्टेड वो नॉट सिलेक्टेड है। ठीक है, तो कट ऑफ में बेसिकली वो क्या है, परसेंटेज है। और अपने रिजल्ट में आप देख लेंगे स्टेटस जैसा होगा सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड का, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जेएनयू में किस कोर्स में यहां पर एडमिशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या करना है, आगे आपके पास सबसे पहला काम होगा यहां पर अपना जो है वो फीस पेमेंट करना होगा। इस पे फी पे क्लिक करेंगे तब आप यहां से आप फीस जो है वो पेमेंट कर सकेंगे। और फिर यहां पर कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहीं से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर पाएंगे जब आपका यहां पर फी पेमेंट हो जाएगा। ऑफर लेटर यहां पर आप क्लिक करेंगे, आपको सिंपली यहां पर ऑफर लेटर जो है वो दिख जाएगा। तरीके से यहां पर चेकलिस्ट में इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग की, अभी मैं दिखा दे रहा हूं। प्री इनरोलमेंट फॉर्म भी आपको, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपको दिखेगा यहां पर। और फिर यहां पर दे रहा है कि आपको कब जो है वो रिपोर्टिंग करनी है। कि अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो उसका अंडरटेकिंग और मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, ये दो चीजें आपको ये भी डॉक्यूमेंट में देना होगा। एक बार हम लोग इनके चेकलिस्ट को चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर वो बोला गया है कि आपके पास होना चाहिए और किस किस चीज को आपको लेके जो है वो रिपोर्टिंग करनी है। तो यहां पर देखिए ये आपकी चेकलिस्ट यहां पर दी गई है। चेकलिस्ट मतलब आपके पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग दी गई है। यहां पर कह रहा है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान। ठीक है, आपको यहां पर रिपोर्ट करना होगा, जेएनयू में जाके फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना होगा। यहां पर ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना, लेकिन वहां पर भी आपको फिजिकली वेरिफिकेशन कराना होगा। सबसे पहले सीवीटी स्कोर कार्ड की 2 कॉपी लगेगी। जो आपका स्कोर कार्ड है, रिजल्ट जो आपका, उसकी 2 कॉपी चाहिए। 5 सेट ऑफ प्री इनरोलमेंट फॉर्म। प्री इनरोलमेंट फॉर्म कब आएगा, जब आप फी पेमेंट कर दोगे। जहां पर मैंने आपको दिखाया था, यहां पर आप जब यहां पर देखिए, जब आप यहां पे फी पेमेंट कर देंगे उसके बाद यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहां पर आपके सामने प्री इनरोलमेंट फॉर्म दिखेगा। उसी प्री इनरोलमेंट फॉर्म की 5 कॉपी लगेगी। 8 कॉपी लगेगी आपके रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर यहां पे कह रहा 2 सेट चाहिए आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द हायर सेकेंडरी प्री यूनिवर्सिटी आर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर स्कूल, मतलब कुल मिला के समझिए 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसकी चाहिए आपको 2 सेट कॉपी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए आपको। ठीक है, तो 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। और फिर यहां पर आपको 8 फोटोग्राफ चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज। 5 प्री इनरोलमेंट फॉर्म चाहिए, जो कि आप फी पेमेंट करके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपको मिल जाएगा। और यहां पर आपको अपने स्कोर कार्ड की 2 कॉपी जो है वो भी साथ में लेके जानी है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड नॉट लेटर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जहां से
12th किया है वहां के हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो होंगे, मतलब बेसिकली प्रिंसिपल, उनके द्वारा इशू किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वो आप स्कूल से चाहेंगे आराम से बनवा लेंगे। फिर वही, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको उनके कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो होंगे वो यहां पर ले जाने होंगे। और यहां पर कह रहा है कि आपको ओरिजिनल कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना होगा और उसके साथ साथ 2 फोटोकॉपी, वो भी आपका कैसा होना चाहिए, यहां पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहां पर ध्यान देंगे, इन्होंने यहां पर देखिए ओबीसी में क्या बताया है, सेम चीज, पहली बात तो ओरिजिनल लेके आइएगा और साथ ही साथ 2 फोटो कॉपी लेके आइएगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और उसके बाद यहां पर आपसे ये कह रहा है कि ये जो वैलिडिटी है आपकी, ये 2022-2023 वाले सेशन का होना चाहिए। मतलब ये है कि आपका 2022-23 वाला जो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट अगर होगा तो चल जाएगा, उसके पुराना वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने वैसे भी अपना नया बनवाया ही होगा तो आपके पास होगा ही। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर हम लोग देख ले तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कह रहा है कि जो आप ओरिजिनल इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इशूड एंड सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार तक के अथॉरिटी से आप जो है वो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस का आपको जो सर्टिफिकेट है वो आप लेकर आएंगे और 2 कॉपी इसकी भी आप लेके रखेंगे अपने पास, फोटोकॉपी, ठीक है। फिर यहां पर कह रहा है माइग्रेशन अगर आपके पास नहीं होगा तो आप जो है उसका अंडरटेकिंग दे सकते हैं। रिजल्ट में ही आपके अंडरटेकिंग का ऑप्शन जो है वो यहां पर दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर माइग्रेशन का अंडरटेकिंग जो है वो दिया गया है, तो वो आपके लिए यहां पर दिक्कत नहीं है। और यहां पर कह रहा है कि ऑनलाइन आपको जो है वो एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग जो है, इस लिंक पे क्लिक करके एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग जो है वो आप यहां पर फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर बोली गई है। 268 रुपए यहां पर बीए बीएससी की जो है वो यहां पर फीस जो है वो लगने वाली है, ठीक है। और यहां पे इन्होंने ये कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके ओरिजिनल सबमिट किए जाएंगे एडमिशन काउंटर पे एक सेपरेट इनवेलप में व्हाइल टेकिंग द एडमिशन। क्या क्या लगेगा वो आपका, वो होगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ओरिजिनल आपको सबमिट करना है यहां पर, मतलब आपके क्लास 12 का सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, एंटी रैगिंग एफिडेविट होगी आपका, और यहां पर जो है वो आपका डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको सेपरेट जो है वो सबमिट करने होंगे। तो अभी जो है वो आपको यहां पर क्या करना वो समझ लीजिए। सबसे पहला काम आप ये जरूर कर लीजिए कि आप जो है वो अपने रिजल्ट में, आपने अपना रिजल्ट देखा, अगर आप सिलेक्टेड हैं तो पहले यहाँ पे फी पेमेंट करिए, फिर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, जो जो मैंने आपको बताया वो सारे आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, पहले उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्री एनरोलमेंट फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब यहां पर आपको जो भी चीजें होंगी इतना आप भर देंगे, उसके बाद यहां पर आपको डेट टाइम और टोकन जो है वो मिल जाएगा। ये डेट टाइम टोकन जैसे मिल जाएगा, फिर जो भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं उनको अरेंज करके आप जो है वो उस दिन रिपोर्ट करने चले जाएंगे जिस दिन ये आपको बताएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहां से एक बात, आपको एक काम और करना है। अगर आपका जेएनयू का रिजल्ट आ चुका है और अगर आपको लगता है कि मालवीय एकेडमी की तरफ से आपको कोई भी मदद मिली थी आपके इस सिलेक्शन में, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को आप जरूर भर देंगे ताकि हम लोग जब मीटअप करें तो हम आपको बुला सकें, क्योंकि हम लोग जो है वो सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को एक साथ यहां पर मीटअप करने वाले होंगे, ताकि आपकी ये जो मेहनत है, जिस मेहनत का आपको यहां पर फल मिला है, उसको जो हम लोग सेलिब्रेट कर सकें, ठीक है। तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर फिल कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।